गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा नगर था, वैशाली। यहाँ का वातावरण शांत और मनोहर था। इसी नगर में आम्रपाली का जन्म हुआ। वह एक साधारण स्त्री की संतान नहीं थी, बल्कि उसकी उत्पत्ति एक अमराई से नीचे हुई थी। जैसे ही आम्रपाली का जन्म हुआ, उस वृक्ष के चारों ओर बहार आ गई। हर ओर आम्र पुष्प खिल उठे, मानो प्रकृति ने उसे विशेष रूप से स्वीकार किया हो। नगर के लोगों ने उसे आम्रपाली नाम दिया, जिसका अर्थ था आम्र वृक्ष की पुत्री। आम्रपाली बचपन से ही सुंदर, प्रतिभाशाली और विद्वान थी। उसकी चाल ढाल, उसकी बातों में एक अलग ही आकर्षण था, जो किसी भी साधारण व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर देता था। उसकी सुंदरता की चर्चा वैशाली के हर कोने में फैली हुई थी। उसकी माँ हमेशा उसे सिखाती, सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण है तुम्हारा हृदय। यदि तुम्हारा हृदय निर्मल है तो पूरी दुनिया तुम्हारी मित्र होगी। आम्रपाली की सुंदरता और गुणों की चर्चाएं धीरे धीरे अन्य राज्यों तक पहुंचने लगी। राजा बिंबिसार और कई अन्य राजाओं ने आम्रपाली के बारे में सुना और उसे पाने की चाह रखने लगे। मगर आम्रपाली किसी की भी चाहत नहीं थी। वह अपनी स्वतंत्रता से प्रेम करती थी और वैशाली के लोग उसकी इस स्वतंत्रता को समझते थे। राजा बिंबिसार ने एक दिन अपनी सेना के साथ वैशाली पर हमला किया, लेकिन आम्रपाली ने अपनी बुद्धिमत्ता से उस युद्ध को टाल दिया। उसने राजा को समझाया, युद्ध से कोई भी नहीं जीतता, केवल रक्त बहता है। यदि तुम सच में मुझे सम्मान देते हो तो मेरी स्वतंत्रता को स्वीकार करो। उसकी बातों ने राजा को इतना प्रभावित किया कि उसने युद्ध छोड़ दिया और आम्रपाली का सम्मान करते हुए चला गया। एक दिन वैशाली में भगवान बुद्ध का आगमन हुआ। आम्रपाली ने बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में सुना और उनसे मिलने की तीव्र इच्छा जाग उठी। उसने उनके प्रवचन में भाग लिया और उनकी गुण बातों को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गई। बुद्ध के चरणों में बैठते ही आम्रपाली को एहसास हुआ कि उसे जीवन का वास्तविक उद्देश्य मिल गया है। उसने बुद्ध से प्रश्न किया, भगवान, मेरी सुंदरता मुझे इस संसार में इतना प्रसिद्ध बनाती है, लेकिन मैं आंतरिक शांति की तलाश में हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सुंदरता नाशवान है, किंतु ज्ञान और करुणा अमर है। अगर तुम अपने भीतर की सुंदरता को पहचानोगी, तब तुम्हें सच्ची शांति प्राप्त होगी। बुद्ध से भेंट के बाद आम्रपाली ने यह निर्णय लिया कि वह अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता का उपयोग केवल अपने लाभ के लिए नहीं करेगी, बल्कि समाज की भलाई के लिए करेगी। वैशाली के प्रमुखों ने उसे नगर वधू के रूप में स्वीकार किया। नगर वधू बनने का अर्थ था कि वह अब पूरे नगर की प्रतिनिधि है और उसे समाज के हित में कार्य करना है। हालांकि नगर वधू बनने के निर्णय ने आम्रपाली के जीवन में कई चुनौतियां खड़ी थीं, परंतु उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने हमेशा समाज में न्याय और समानता के लिए काम किया। उसकी सूझबूझ और समाज के प्रति निष्ठा के कारण वह जल्दी ही वैशाली की सबसे प्रतिभाशाली महिला बन गई। आम्रपाली के जीवन में एक नया मोड़ तब आया जब मगध के सेनापति अजातशत्रु वैशाली आया। उसकी सुंदरता और आत्मविश्वास ने अजातशत्रु को अपनी ओर खींचा। अजातशत्रु ने आम्रपाली के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया। वह उसे अपने साथ मगध ले जाना चाहता था और उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन आम्रपाली ने अपने दिल की बात सुनाई। प्रेम आत्मा की स्वतंत्रता में है और मैं अपनी स्वतंत्रता से प्रेम करती हूँ और मैं किसी भी बंधन में नहीं बंध सकती। अजातशत्रु का दिल टूट गया, परंतु उसने आम्रपाली की इच्छाओं का सम्मान किया। उसने वैशाली में ही रहने का निश्चय किया ताकि आम्रपाली के पास रह सके, भले ही वह उसे ना पा सके। वैशाली की स्वतंत्रता और आम्रपाली की शक्ति से कई राज्यों के राजा चिंतित हो गए। उन्होंने आपस में मिलकर वैशाली पर हमला करने की योजना बनाई। अजातशत्रु, जो पहले ही आम्रपाली से प्रेम करता था, उसे यह बात सहन नहीं हुई। उसने अपनी सेना को तैयार किया और वैशाली की सुरक्षा के लिए स्वयं खड़ा हो गया। आम्रपाली ने यह देखा और उसे एहसास हुआ कि अजातशत्रु का प्रेम कितना गहरा था। उसने अपने लोगों को एकत्रित किया और युद्ध की विभीषिका को रोकने का प्रयास किया। उसने बुद्ध से सहायता की प्रार्थना की और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हुए उसने शांति का मार्ग चुना। आम्रपाली ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उसने अहिंसा, सत्य और करुणा को अपने जीवन का आधार बनाया। वह वैशाली के लोगों के बीच शांति और सद्भावना फैलाने का काम करने लगी। उसने समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए कई प्रयास किए। उसकी मेहनत और समर्पण के कारण वैशाली फिर से एक समृद्ध और शांतिपूर्ण नगर बन गया। बुद्ध से मिली शिक्षाओं ने आम्रपाली को एक नया दृष्टिकोण दिया। उसने अजातशत्रु को भी बुद्ध की शरण में जाने का आग्रह किया। अजातशत्रु,
जो आम्रपाली की हर बात मानता था, उसने भी बुद्ध की शिक्षाओं को स्वीकार किया और अपनी सेना वापस बुला ली। आम्रपाली, जो अब बुद्ध की अनुयायी बन चुकी थी, ने अपना जीवन समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। उसने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और एक साधारण जीवन जीने का निश्चय किया। उसने जीवन के हर सुख सुविधा को त्याग कर आत्मज्ञान की खोज की। एक दिन उसने बुद्ध के चरणों में जाकर कहा, मैंने ये समझ लिया है कि सच्चा सुख आंतरिक शांति में है, ना कि बाहरी मोह माया में। अब मैं संसार से विदा लेना चाहती हूँ और शांति की ओर अग्रसर होना चाहती हूँ। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारा त्याग महान है आम्रपाली। तुमने अपनी सुंदरता और वैभव को त्याग कर समाज की भलाई के लिए काम किया है। अब तुम सच्ची शांति प्राप्त करोगी। इस प्रकार आम्रपाली ने अपना जीवन त्याग कर आत्मज्ञान की दिशा में कदम बढ़ाए और उनका नाम इतिहास में सदैव के लिए अमर हो गया। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।